आया तो जब उन्होंने पूछा तो वही बताया घटना कैसे कैसी हुई। सुधीर प्रताप सिंह यहाँ आयोग के सामने अपने वो बताने आए हैं कि घटना कैसे कैसे हुई। जी हो गए 8 घंटा बयान चले। ये बताया कि घटना कैसी, उन्होंने पूछा बताइए घटना में आपने क्या देखा, तो वही बताया कि इस तरीके से बाबा ने जो बोला था सत्संग के बाद में अपना कि मैं जब जाऊं तो वहाँ कुछ महिलाएं पहले से वो खेल रही थी जैसे भूत प्रेत जैसे खेलते हैं, तो उन्होंने कहा चिंता न करो सब ठीक हो जाओगे, जब मैं जाऊं तो मेरे चरणों की रज लेके जाना। तो उसमें जब बाबा चले गए तो उसका जब काफिला निकल के जा रहा था, उनके जो ब्लैक एंड कमांडो आगे और पीछे चल रहे थे, तो उसी में अंधविश्वास में महिलाएं उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ी। तो जब उसके पीछे दौड़ी तो उनके ब्लैक एंड कमांडो ने इस तरीके से जैसे प्रशासन हटाता उसी तरीके से उन्होंने हटाने की कोशिश की, जिसमें वो उसी में अफरा तफरी में जो गिरते चले गए दबते चले गए, भीड़ का प्रेशर था वो अपना धक्का दब गए और खत्म हो गए। हाँ जी बताया, यही बताया सब कुछ। हम वहीं थे, नहीं हमने सत्संग की कोई मतलब नहीं था, हम तो मार्केट से जा रहे थे, जाम लगा हुआ था, रोड ट्रैफिक जाम था, तो हम रुक गए थे, वहां निकल के कैसे जाते। वहीं है 200 मीटर घटना स्थल के पास में। वही देखा, फिर उन्होंने उस घटना को छुपाया भी। उनके जो सेवादार थे उन्होंने उसको चारों तरफ से खड़े हो गए, उन्होंने काफी देर तक तो पता ही नहीं चलने दिया ये घटना हो गई। फिर बाद में जो हम सब लोगों ने देखा और गांव के लोग जो लोकल के इकट्ठे हुए उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ पूरी की गई, वो सब लोगों को घायलों को वाहन रोक के एम्बुलेंसों में उन्हें डलवाना, वो सब पहुंचाए हॉस्पिटल, और वो जहां जैसी सुविधा बनी उसी तरीके से। भैया भीड़ की तो कोई गिनती नहीं थी, 1 लाख से ऊपर भीड़ तो रोड पर घूम रही थी, बाबा जी के पांडाल तक पहुंची नहीं, और बाकी अंदर कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2.5 से 3 लाख भीड़ थी। नहीं वहीं थे पहले से, ऐसा था जब बाबा का काफिला जा रहा था तभी हम वहां से पहले से ट्रैफिक रोक दिया गया था, तो उसी वजह से रुके हुए थे। कहाँ जाते फिर निकल के, गाँव को जा नहीं सकते थे। आया तो जब उन्होंने पूछा तो वही बताया घटना कैसे कैसी हुई। सुधीर प्रताप सिंह यहाँ आयोग के सामने अपने वो बताने आए हैं कि घटना कैसे कैसी हुई। जी हो गए 8 घंटा बयान चले। ये बताया कि घटना कैसी, उन्होंने पूछा बताइए घटना में आपने क्या देखा, तो वही बताया कि इस तरीके से बाबा ने जो बोला था सत्संग के बाद में अपना कि मैं जब जाऊं तो वहाँ कुछ महिलाएं पहले से वो खेल रही थी जैसे भूत प्रेत जैसे खेलते हैं, तो उन्होंने कहा चिंता न करो सब ठीक हो जाओगे, जब मैं जाऊं तो मेरे चरणों की रज लेके जाना। तो उसमें जब बाबा चले गए तो उसका जब काफिला निकल के जा रहा था, उनके जो ब्लैक एंड कमांडो आगे और पीछे चल रहे थे, तो उसी में अंधविश्वास में महिलाएं उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ी। तो जब उसके पीछे दौड़ी तो उनके ब्लैक एंड कमांडो ने इस तरीके से जैसे प्रशासन हटाता उसी तरीके से उन्होंने हटाने की कोशिश की, जिसमें वो उसी में अफरा तफरी में जो गिरते चले गए दबते चले गए, भीड़ का प्रेशर था वो अपना धक्का दब गए और खत्म हो गए। हाँ जी बताया, यही बताया सब कुछ। हम वहीं थे, नहीं हमने सत्संग की कोई मतलब नहीं था, हम तो मार्केट से जा रहे थे, जाम लगा हुआ था, रोड ट्रैफिक जाम था, तो हम रुक गए थे, वहां निकल के कैसे जाते। वहीं है 200 मीटर घटना स्थल के पास में। वही देखा, फिर उन्होंने उस घटना को छुपाया भी। उनके जो सेवादार थे उन्होंने उसको चारों तरफ से खड़े हो गए, उन्होंने काफी देर तक तो पता ही नहीं चलने दिया ये घटना हो गई। फिर बाद में जो हम सब लोगों ने देखा और गांव के लोग जो लोकल के इकट्ठे हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ पूरी की गई, वो सब लोगों को घायलों को वाहन रोक के एम्बुलेंसों में उन्हें डलवाना, वो सब पहुंचाए हॉस्पिटल, और वो जहां जैसी सुविधा बनी उसी तरीके से। भैया भीड़ की तो कोई गिनती नहीं थी, 1 लाख से ऊपर भीड़ तो रोड पर घूम रही थी, बाबा जी के पांडाल तक पहुंची नहीं, और बाकी अंदर कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2.5 से 3 लाख भीड़ थी। नहीं वहीं थे पहले से, ऐसा था जब बाबा का काफिला जा रहा था तभी हम वहां से पहले से ट्रैफिक रोक दिया गया था, तो उसी वजह से रुके हुए थे। कहाँ जाते फिर निकल के, गाँव को जा नहीं सकते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।